हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड इट्स मी प्रज्ञा मिश्रा। मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी क्लास 12th में बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं। तो उसी में से जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये जो आपके बायोलॉजी में यूनिट है जेनेटिक्स, उसका एक चैप्टर है इवोल्यूशन, उसी चैप्टर का एक टॉपिक है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है? पहला, allele frequencies in a population are stable and constant from generation to generation. सेकंड क्या बोल रहा है? the gene pool means total genes and their alleles remain constant. थर्ड क्या बोल रहा है? sum total of all the allelic frequencies is 1. अब आप सोचेंगे स्टेटमेंट्स तो हम भी पढ़ लेंगे, बस उसका मतलब क्या है। एक करके जानते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी एरिया है, वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको वहां की हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। वही बोला गया, किसी भी एरिया में, किसी भी पॉपुलेशन में जो उनमें अलील की फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं, स्टेबल रहती है हर एक जनरेशन में। अगर हम देखें, है ना, ये हमारा एक एरिया है, ठीक, और इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 100। मींस इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 100 लोग रह रहे हैं, जिसमें से हमारे 60 क्या है? टॉल है, और 40 क्या है? शॉर्ट है। ठीक, पूरा लिंक हुआ, अगर टॉल एंड शॉर्ट, मतलब टोटल कितने? 100। और इसमें से हाइट की बात करें तो टॉल हाइट के 60 लोग हैं, शॉर्ट हाइट के 40 लोग हैं। तो अगर यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे तो कितना रेशियो आएगा? 60 यानी कि 22 23, यानी कि हमारा रेशियो इस पॉपुलेशन का कितना निकल के आया? 3:2। अब अगर नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ इस एरिया की पॉपुलेशन 100 से 200 हो जाए, ठीक, तो भी वहां का रेशियो क्या होगा? 3:2। ये रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए, इसी एरिया का पॉपुलेशन नेक्स्ट जनरेशन में हमने कितना कर दिया? 200। ठीक, अब इस जनरेशन में हमारा रेशियो कितना आया था? 3:2। अब इसी से क्या करेंगे हम लोग? नंबर्स निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पे टॉल हाइट के हैं और कितने नंबर ऑफ पर्संस हमारे शॉर्ट हाइट के हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं 3x plus 2x is equals to 200. 5x is equals to 200, which is x is equals to 40. अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। 3 into 40 is equals to 120 and 2 into 40 is equals to 80. मीन्स यहाँ पे 120 हमारी क्या होनी चाहिए? टॉल हाइट वाले, और 80 हमारे क्या होने चाहिए? शॉर्ट हाइट वाले। आप देख रहे हैं कि इस एरिया में हम लोगों ने क्या किया? दूसरे जनरेशन में पॉपुलेशन बढ़ा दी, लेकिन जो हमारा रेशियो था वही था। मींस उतने ही टॉल हाइट वाले थे, मतलब टॉल हाइट के 120 थे और शॉर्ट हाइट के कितने थे? 80 थे। यही पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी जनरेशन में, आप चाहे जिस जनरेशन में जाएंगे, किसी भी पॉपुलेशन की जो अलील फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या रहेंगी? स्टेबल रहेंगी और कांस्टेंट रहेंगी हर एक जनरेशन में। फिर सेकंड बोल रहा है द जीन पूल मींस टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स। ये पहले वाले पॉइंट के जैसे है कि किसी भी एरिया में जो जीन्स होते हैं, जीन्स के ऊपर क्या लगे होते हैं? अलील्स लगे होते हैं। वही बोला गया है कि जो जीन्स है और उनके टोटल अलील्स है वो क्या है? कांस्टेंट है हर एक जनरेशन में। ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्या स्टेट कर रहा है? सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें दो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया था, एक p plus q is equals to 1 और एक था p square plus 2pq plus q square is equals to 1। एक थ्योरम होता है बाइनोमियल थ्योरम। इस इक्वेशन में वही लगाया गया है, मींस इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो उससे ये इक्वेशन निकल के आ गई है। अब पीस में क्या है? ये हमारे डोमिनेंट अलील्स हैं। क्यू क्या है? ये हमारे रेसेसिव अलील्स हैं। ऐसे यहाँ पे भी है। अब पी स्क्वायर इसमें क्या है? होमोसाइगस जो डोमिनेंट अलील्स हैं उनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, जो इंडिविजुअल्स है वहां पे दो थे ना, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। जैसे हम लोगों ने प्लांट की हाइट ली थी
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कि एक प्लांट की हाइट क्या थी, टॉल थी, एक क्या थी, ड्वार्फ थी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे लिया गया, दो इंडिविजुअल्स लिए, एक टॉल है एक शॉर्ट है। सो जो डोमिनेंट वाले हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसीज आई है वो ऐसे दी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये हमारे हेट्रोजाइगस हैं, यहाँ पे क्या है, ये हमारे होमोजाइगस रेसेसिव है। हेट्रोजाइगस मीन्स टॉल भी प्रेजेंट है और शॉर्ट भी प्रेजेंट है। तो इनका जो टोटल सम आया है वो कितना आया है, 1 आया है। अब आप सोचेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सो फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि जिस नंबर का निकालना होता है उसको हम लोग टोटल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे टोटल कितने थे, 100 थे। अब हमको टॉल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60/100, ठीक। ये 0 0 कैंसिल, यानी कि 0.6। इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई वो कितनी हो गई, 0.6। वैसे ही 40 की कितनी हो जाएगी, 40/100 मीन्स 0.4। सो अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे, सो p का स्क्वायर मीन्स 0.6 का स्क्वायर प्लस 2pq मीन्स 2, p है आपका 0.6 एंड q आपका क्या है, 0.4, ठीक। प्लस लगा दीजिए, q का स्क्वायर मीन्स 0.4 का स्क्वायर, ये आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 = 1 ही आएगा। सो यहीं पे बोला गया है कि जो टोटल अलील्स हैं, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा, 1 होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।